हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए यूपी स्पेशल या रीड से जो हम चैप्टर कर रहे हैं 1 बाय 1, उसी का आज नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम या एचसीएफ यानी। ठीक है, इस चैप्टर से मोस्टली मैंने आपको बताए थे कि 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो या कोई भी टेट बोल सकते हैं या रीड बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने ये सारी चीज़ें यानी एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से पढ़ भी रखा होगा, लेकिन मैं फिर भी बेसिक से स्टार्ट करूंगा क्योंकि उन स्टूडेंट्स जो मैथ को बिल्कुल नहीं समझ पाते उनके लिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूं। ठीक है, तो देखो छोटी छोटी चीज़ों से हम लेकर चलेंगे। अगर हम पहले बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम हमारा क्या होता है, इसको अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट होता है सबसे छोटा, ठीक है। कॉमन क्या होता है, कॉमन यानी जो सभी जगह पर मौजूद हो, यानी हर जगह पर जो आपको जो मिले यानी सभी जगह मौजूद होता है उसको बोलते हैं कॉमन। और मल्टीपल को बोलते हैं हम, अगर हिंदी की बात करें तो गुणज। अब आप बोलेंगे गुणज क्या होता है, देखो गुणज वो होता है, जैसे मैं अगर 2 की बात करूं कि 2 के गुणज यानी जिन जिन संख्याओं में 2 की गुणा होती रहेगी वो क्या होगा, 2 के गुणज होंगे। जैसे 2 के गुणज की अगर मैं बात करूं तो 2 × 4 6 8 10 12 यानी जिन जिन संख्याओं में, सभी संख्याओं में 2 की गुणा हो रही है ना, 2 की गुणा होती चली गई तो ये 2 के गुणज आते चले गए। अब बात करें कि सब लास्ट का जो यानी सबसे अंतिम गुणज क्या होगा 2 का, तो वो फाइंड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम कहें कि सबसे छोटा गुणज जो होता है वो स्वयं संख्या होती है, और सबसे बड़ा गुणज वो फाइंड करना यानी निर्धारित नहीं किया जाता या अनंत तक जाता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग गुणज के बारे में जान गए। अब ये तो हो गई एलसीएम, यानी इसको हिंदी में कहते हैं, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि लघुत्तम समाप्त बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें जो है हम क्या देखते हैं कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, समझने का प्रयास करिएगा कि एलसीएम क्या होता है या लघुत्तम क्या होता है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, यानी जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। देखो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको एक संख्या दे दी 4 और एक दे दी 2, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। अगर हम बात करें, देखो सबसे छोटा यानी गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पहले निकालते हैं। देखो अगर मैं 4 के गुणज की बात करता हूं तो 4 के गुणज क्या होंगे, 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पंजे 20। ठीक है, इस तरीके से हमसे कहा गया है कि सबसे छोटा कॉमन गुणज, तो कॉमन गुणज यानी जो दोनों में होगा, दोनों में कौन कौन सा होगा, एक तो आपका होगा 4, दूसरा होता है आपका 8, यहां तक कि अगर मैं बात करूं तीसरा हो जाएगा आपका 12। तो कौन कौन से हो गए, 4 8 और 12। ठीक है, 3 हमको मिल जाते हैं, लेकिन हमसे यह कहा गया था कि सबसे छोटा कॉमन गुणज यानी सब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें कौन सा होगा, जो 4 का होगा वो कौन सा हो रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, 4। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, हमको इनसे मतलब नहीं है, हमें चाहिए सबसे छोटा गुणज। समझ रहे हैं ना, 2 संख्याओं में जो कॉमन गुणज हो और सबसे छोटा हो वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो इतनी बात आप लोग समझ पाए कि बेहद छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। अब 4 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। अब बात आती है कि एचसीएफ की, मैं थोड़ा सा अंतर बता रहा हूं अभी, क्योंकि अभी हमने एलसीएम ही लिया है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम में अगर अंतर की बात करें, देखो ये तो हो गई एलसीएम की बात। अगर मैं एचसीएफ की इसी के साथ कंपेयर करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब छोटा सा अभी व्यू दे देता हूं मैं आपको। देखो ये तो हो गई हमारी एलसीएम के, वह जो संख्या रहेगी यानी जो एलसीएम रहेगा वो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, यानी छोटी संख्या रहेगी, विभाजित तो ये भी हो रहा है, लेकिन ये बड़ी संख्या है, हमको देखनी है छोटी। अब हमको एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो वो बड़ी संख्या होगी, लेकिन वो क्या करेगी, एचसीएफ जो है वो संख्याओं को विभाजित करेगा। एचसीएफ क्या होगा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा 2। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एचसीएफ हमारा वो होता है जो संख्याओं को विभाजित करता है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जब जिसको संख्याएं विभाजित करती हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, थोड़ा सा ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो एलसीएम वो होता है जिससे जो जिसको
संख्याएं विभाजित कर दें, ठीक है, जिसको संख्याएं विभाजित कर दे, तो ये तो हो जाती है एलसीएम की बात। अगर मैं आपसे बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ वो होता है जो संख्याओं को विभाजित करे, जो संख्याओं को विभाजित करे। अब आप लोग समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखो एलसीएम होगा कि जिसको संख्याएं विभाजित करें, और एचसीएफ वो होगा जो संख्याओं को विभाजित करे। समझ पाए ना आप लोग? तो ये मैंने थोड़ा सा व्यू दिया है, वो क्यों कि आप लोग एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। अब एचसीएफ में हम लोग देखते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को विभाजित कर दे, और एलसीएम में देखते हैं छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि 4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, और 2 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी, यानी इससे बड़ी, अगर 4 से 2 नहीं विभाजित होगा, अगर हम 4 लेते हैं तो 2 एक बड़ी ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका में से हो जाएगा, यानी एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एलसीएम और एचसीएफ में अंतर की बात, आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। उसके बाद अब देखो बात आती है कि एलसीएम को फाइंड कैसे किया जाए, यानी इसके जो है कैलकुलेशन की विधियां। तो देखो पहला अगर मेथड की मैं बात करूं तो पहला होता है अभाज्य। इसको निकालने की या इसको फाइंड करने की जो विधियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम बोल देते हैं प्राइम कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो मेथड, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होती है। देखो मैंने अगर कोई एग्जाम्पल लिया, यहां से ले लिया, सपोज करो एक 10 ले लिया, एक 12 ले लिया, ठीक है। एक 10 ले लिया, एक 12 ले लिया, या 10 मतलब यहां पर ले लेते हैं हम 16, इससे थोड़ा सा आसान रहेगा। देखो 2 हमने संख्या ले ली यहां पर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि इस विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालिएगा। तो सबसे पहले ये बात आती है कि गुणनखंड क्या होता है। आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड होता है जब हम संख्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और वो गुणा मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो गुणा करने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई हो। जैसे मैं बात करूं 12 की, तो 12 के जो गुणनखंड होंगे, देखो हम कैसे तोड़ेंगे। और इसमें एक चीज और लगी है आपकी अभाज्य। अभाज्य से मतलब क्या है कि इतने छोटे टुकड़े हों कि वो संख्या किसी और से ना कटे। अभाज्य आपने पढ़ी थी संख्या पद्धति में, कौन सी संख्या होती है। तो देखो अभाज्य संख्या यानी कौन सी सबसे छोटी होती है, 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। और ये हमको तब तक काटना होता है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमको इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए। कितने मिले, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 16 के कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गए, 16 के गुणनखंड यहां पर मिल गए। अब देखो ये हमको दोनों संख्याओं के गुणनखंड यहां पर मिल जाते हैं, और हमको करना क्या है इसमें, इससे हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखो 1 2 गुणा 2 यहां पर कॉमन है, 1 2 गुणा 2 यहां पर कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको हम पहले लिख लेंगे, 2 गुणा 2, और पहले जो लिख लिया, यानी दोनों में जो कॉमन है वो उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। कॉमन जो है उसको एक ही बार लिखना है। 2 बार था ना, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बार लिख लिया, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। अब जो कॉमन नहीं है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, जो कि दिया हुआ है 3 गुणा 2 गुणा 2। तो ये क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 दूनी 48। कितना हो गया इसका एलसीएम, 48। तो ये तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। समझ पाए आप लोग। और दूसरी आती है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो विधि है इसकी, वो आता है डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि। कौन सी, भाग विधि। देखो दूसरी आती है भाग विधि। तो भाग विधि देखो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखो हमने संख्या कौन सी ली थी, 12 और 16 ली थी, ठीक है। वही ले लेते हैं, दोनों को एक साथ ले लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, देखो सबसे छोटा मानी गुणनखंड की तरह ही हम इसको करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ली, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8
इसके बाद में एक बार और 2 से जाएगी। देखो जब तक जाती रहेगी तब तक हम लोग लेते रहेंगे, और जो नहीं जा रही उसको ऐसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर एक बार और जाएगी तो 2 एकम 2। जिस संख्या में 1 आ गया उसको हमारा मतलब उससे हमारा काम खत्म हो गया। हमको लाना है कि 1 नीचे कब तक आता है, तो अब कौन सी संख्या रहेगी 3, तो यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है, इससे अब इसके नीचे हमारा काम खत्म हो जाता है। तो जितनी भी ये सारी संख्याएं आई हैं वो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना आ गया 48, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आया था। ठीक है, तो ये 2 विधियां हैं जो हम इस प्रकार से इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल संख्याओं की बात, यानी जब आपको कोई भी नेचुरल नंबर दिया हुआ हो तो हम इस प्रकार से करेंगे। और देखो अगर आपको भिन्न दिया हुआ हो, कोई भी अगर यहाँ पर दे दिया, माना कि भिन्न वाला दे दिया आपको क्वेश्चन, तो उसको कैसे करेंगे। सपोज करो P/Q के रूप में भिन्न आपको दी हुई है, तो इसमें हम लोग कैसे एलसीएम निकालते हैं, इसमें लेते हैं, ये आपका अंश है ना, ये अंश होता है और ये हर होता है। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं अंश का लेस है अपॉन हर का मैस है। ठीक है, अंश यानी P और ये है Q। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। देखो अगर मैं 12/16 ही कर दूं, 12/16, तो इस प्रकार से अगर आपको भिन्न दी हुई है, लेकिन इसके साथ एक भिन्न और दी हुई होगी यहाँ पर, जैसे सपोज करो 4/5 ही लिख लिया, यहाँ पर 2 भिन्न दे दी और दोनों भिन्नों का क्या है आपको एलसीएम पूछा है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे। देखो इन दोनों के एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिनसे जो इनको विभाजित करे, यानी जो देखो 12 का क्या निकालेंगे हम एलसीएम, कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आ गए इसके फैक्टर। अब मैं 4 के निकालता हूं तो इसके कितने आएंगे 2 गुणा 2। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ये विभाजित कर दे, दोनों संख्याओं से जो विभाजित हो जाए, तो वही हमारा क्या होता है एलसीएम। तो जो कॉमन है वो तो हमने लिख लिया ऐसे ही, ये भी कॉमन था ये भी, और उसके बाद में जो हमारा बचा वो हमने एज इट इज लिख लिया। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 या 12, तो हमारा एलसीएम यहाँ पर ऊपर का क्या आ गया एलसीएम आ गया 12। ठीक है, अब नीचे की बात आती है एचसीएफ की। हालांकि हमने एचसीएफ अभी नहीं निकाला है, लेकिन मैंने छोटी सी बात आपको ये बताई थी कि एलसीएम होता है जिसको संख्याएं विभाजित करती हैं, लेकिन एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। ठीक है, दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या विभाजित करेगी, तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। तो जो आपका एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्नों का तो हमको ऐसे निकालना है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आने वाली वीडियो में, पहले इसके कंसेप्ट समझ लेते हैं, वो सारे हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या हो गया अंश का लेस है और हर का मैस है। ठीक है, तो ये तो हो गई भिन्न की बात। अब देखो इसमें 3-4 चीजें और देख लेते हैं हम, जिससे आपको इस प्रकार से एलसीएम समझना पड़ेगा यहाँ पर, या इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा कुछ आगे पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। देखो जैसे एक मान लिया कोई एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ आपसे कि कोई संख्या दे रखी है आपको, x बराबर यहाँ दे दिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 4 की पावर या 5 ले लेते हैं यहाँ पर 5 की पावर 9। ठीक है, और y बराबर यहाँ पर आपको दे दिया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया और आपसे बोल दिया कि इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो देखो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम यानी जो कॉमन, अगर आपको जो भी कॉमन अंक दे रखे हैं, पहले आप पावर मत देखो, केवल अंक यहाँ पर देख लो कि कॉमन क्या क्या दिया हुआ है। तो एक तो आपको 2 कॉमन दिया हुआ है और एक 3। ठीक है, यही तो दोनों कॉमन है, बाकी तो 5 और 7 कॉमन नहीं है, दोनों में अलग अलग है। तो जो आपको कॉमन यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी मैक्सिमम पावर ले लो। देखो 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जो ज़्यादा पावर है वो हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, उसके बाद 3 वाले में कौन सी पावर ज़्यादा है 7, तो 7 ले लिया, तो हमको इसका काम अब फिनिश हो गया। ठीक है,
जो बचता है उसको एज इट इज़ हम लोग लिख लेते हैं। एज इट इज़ लिख लो तो वो कितना आएगा, 5 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 3। ठीक है, ये वो संख्या आ गई। एलसीएम क्या होता है, ये वो संख्या आ गई जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। वही तो होती है, यानी छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं से विभाजित होती है वही एलसीएम होता है, और जो संख्याओं को विभाजित करता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से एलसीएम आ गया। अब इसमें क्वेश्चन 2 से 3 प्रकार के आते हैं, चाहे वो जूनियर लेवल का एग्जाम भी हो। समझने का प्रयास करिएगा, केवल 1 to 5 की बात नहीं कर रहा मैं, 6 to 8 की बात भी कर रहा हूं कि चाहे वो भी एग्जाम हो, उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो पहला टाइप आपका ये रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, एक तो आपसे वो संख्या पूछ लेगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, संख्या x by z से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या क्या होगी। सपोज करो x by z आपको दे दिया 5, 7 और 10। इन संख्याओं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन 3 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे उनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, देखो अगर मैं भाग विधि से निकालूं तो क्या हो जाएगा, 5, 7 और 10 तीनों ले ली, भाग विधि से निकाल लेते हैं यहां पर। तो क्या होगा आपका, 5 से काट लो, 5 ही कम 5, 1, उसके बाद में आ जाती है 7, ऐसे लिख लिया, 5 दूनी 10। तो 7 से ये चला गया एक बार और ये आ गया 2, फिर 2 से 1, 1, 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया एलसीएम, यानी 5 गुणा 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70। क्या आ गया यहां पर, 70। तो 70 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको ये तीनों संख्या पूर्णतः विभाजित कर देंगी। तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो एक प्रकार से तो क्वेश्चन आपका ये आता है। ठीक है, अगर मैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो वो आएगा, सेकंड टाइप आता है आपका, वो बोलेगा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको x by z से भाग देने पर, समझने का बात है यहां पर, समझने का प्रयास करिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको x by z से भाग देने पर r शेष बचता है। शेष बचने वाले क्वेश्चन भी यहां पर आते हैं। ठीक है, आर शेष बचेगा। तो उस प्रकार से आप लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो यही हमने सेम एग्जांपल यहां पर लेना है कि जो आपका ये था 5, 7 और 10, ये 3 संख्या थी हमने। ठीक है, एक्स वाई जेड की जगह पर। तो इनका एलसीएम कितना आया था, एलसीएम इनका आया था आपका, एलसीएम कितना आया था यहां पर, 70 आया था ना। हाँ, तो देखो, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एलसीएम प्लस आर। ठीक है, यानी जो भी आपसे कहे कि शेष बचा है जितना भी, वो एलसीएम में जोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, अगर हमने ये बोल दिया आपसे कि ये जो संख्या है ये दे रखी है और आपसे बोल दे कि 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, तो यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो इसमें जो है आप 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर आर शेष बचेगा। तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और जो शेष बचेगा उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक प्रकार का तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट टाइप आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो सेम चीज रहेगी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको एक्स बाई जेड से भाग देने पर, एक्स बाई जेड से भाग देने पर आर की जगह क्या आ जाएगा, क्रम से वो ये बोल देगा कि ए कोमा बी कोमा सी शेष बचता है। इस बार क्या होगा,
कि वो शेष जो बचेगा आर ना होके अलग अलग बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, तो उसमें क्या होगा, देखो एलसीएम माइनस के, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एलसीएम माइनस के। सेम क्वेश्चन है, मैं फिर भी लिख देता हूं, देखो वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसको एक्स बाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेष बचता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम माइनस के कर देंगे, जहां के की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू होगी आपकी x माइनस ए, और ये बराबर किसके होगी, x माइनस बी के बराबर x माइनस सी के। तो इससे हमको क्या मिला कि जो डिफरेंस इनमें होगा, यानी x माइनस ए में होगा, वही डिफरेंस x बाई माइनस बी में होगा। सॉरी, ये मैंने x लिख दिया, ये बाई और ये होगा आपका z। ठीक है, y माइनस बी और z माइनस सी, तो दोनों जो तीनों में डिफरेंस क्या होगा, वो बराबर होगा। तो k की वैल्यू हम एक को अंतर करके यहाँ पर रख देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर मैं किसी क्वेश्चन की बात आपसे करूं तो वो देखो कैसे करेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, कोई क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे जो इसको आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा, और आगे जितने भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे वो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने मान लिया कि 12, 15 और 16 ये ऐसी संख्याएं हैं, इनमें यानी जो x वाई जेड की वैल्यू हमको यहाँ पर दे दी, समझ पा रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से भाग देने पर, और शेष क्या बचता है, शेष बचता है आपका 10, 13 और 14। ठीक है, जो इतना शेष बचे, यानी इन संख्याओं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर क्रम से इतना शेष बचता है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम देखो, अगर हम निकालते हैं 12, 15 और 16, इनका एलसीएम निकालें, 2 छक्का 12, 15 ऐसे ही लिख लेंगे, और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 15, 2 चुक 8, 3 अभी 2 से जा रहा है, तो जब तक 2 से जा रहा है 2 से जाता रहेगा, तो 3 ऐसे लिख लिया, 15 ऐसे लिख लिया, 2 दूनी 4, एक बार और 2 से जाएगा 15 और 1। अब इस संख्या का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लेते हैं 3, इसका काम खत्म हो गया, तो ये आ गया 5, ये 1 पहले से ही है, तो 5 बार 1 जाके ये 1 आ जाएगा, और यानी तीनों जगह क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 2 गुणा 1, 2, 3, 4, 4 तो 2 है। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद में है 3 और उसके बाद में है 5। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, और 48 पंजे कितने होते हैं, ये होते हैं 240। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा जब एलसीएम आ गया, मैंने आपसे बताया था कि हमको इसकी जो अगर आंसर निकालना है तो वो कितना होगा, एलसीएम माइनस के। अब के की वैल्यू निकालो, देखो के की वैल्यू मैंने आपसे बताई थी अभी, यहां पर अगर मैं निकालूं के बराबर कितना होता है, x माइनस ए निकाल लो या y माइनस बी निकाल लो या z माइनस सी निकाल लो, दोनों सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कितना अंतर है यहाँ पर, 12 माइनस 10 बराबर 2 का। तो ये जो 2 है, ये 2 इसमें से माइनस कर दो, ये 2 इसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 238। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एलसीएम से। अब हमारा बचता है एचसीएफ। ठीक है, तो अगर इसमें अगर एक आध क्वेश्चन और अगर हम लोग देखें तो देखो, एक बचता है आपका फ्रैक्शन वाला, जो आपका दशमलव वाला है। चलो वो भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, वो किस प्रकार से करना है वो भी देख लेते हैं। ये तो हो गए हमारे अभी तक के तीनों टाइप। एक थोड़ा सा जो टॉपिक आपका रहा वो ये रहा है, देखो
जब हमको इस प्रकार से कोई संख्या दे रखी हो कि 2.5 और 3.5 का लैसे कैसे निकालना है, तो जब हम इसका दशमलव को अगर लैसे निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, हम इनका दशमलव हटा लेंगे, 0 लगा लिया, इसका भी दशमलव हटा लिया और 0 लगा लिया। अब हमको ये भिन्न रूप मिल गया, ठीक है, भिन्न रूप मिल गया। तो भिन्न का हम एलसीएम कैसे निकालते थे, ऊपर वाले का तो लेस है, कितना होगा देखो 25 यहाँ पर है और 35 यहाँ पर है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी क्या है पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, एक बार 5 जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 7 बच गया, इसका काम खत्म हो गया। तो 7 एक बार ले लेते हैं, तो ये 1 और ये 1, तो जो एलसीएम आया आपका वो कितना आया, अंश का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 25 सत्ते 175। तो अंश में तो ये आ गया। हर में क्या होता था, इनका क्या होगा एचसीएफ, यानी इनका क्या होगा में से ले लेंगे। तो में से इनका क्या होगा, में से होता था कि वो संख्या जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दोनों संख्या एक है तो या तो 1 से विभाजित हो जाएगी या 5 से भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमको वहां पर क्या चाहिए होती है, बड़ी से बड़ी वो संख्या, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 10 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर देगी। तो ऐसे क्या हो गया इसका 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी अगर दशमलव लगाना चाहो तो कितना आ जाएगा 17.5, ठीक है। 1 0 था तो एक अंक छोड़कर यहाँ से दशमलव लगा लिया, तो ये आपका क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया 2.5 और 3.5 का एलसीएम कितना हो गया 17.5, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आज किसका, एलसीएम का पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एचसीएफ का पोर्शन और उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा होश पोश ना होना चाहिए। आपको एलसीएम और एचसीएफ में बस डिफरेंस आना चाहिए कि ये होता क्या है, उसको छोटी से छोटी संख्या क्यों बोलते हैं और उसको बड़ी से बड़ी संख्या क्यों बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, जब एलसीएम और एचसीएफ की डिफरेंस आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर 5 और 10 का एलसीएम, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 10, कितना आएगा यहां पर 10। और ये कैसे निकाला हमने, 5 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2, ऐसे समझ लीजिएगा। और इसके फैक्टर क्या होंगे, केवल और केवल 5 गुणा 1 कह सकते हैं। तो पहले दोनों का कॉमन लिख लिया 5, और जो बाकी बची संख्या थी हमने एज इट इज लिख ली, 5 दूनी 10। तो एलसीएम तो हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। या इसको अगर भाग विधि से निकालना चाहो तो भी उसी प्रकार से सेम ही आएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, और ये आ गया 2, तो कितना आ गया 5 गुणा 2 बराबर 10। तो एलसीएम हमने ऐसे निकाला। लेकिन जब बात एचसीएफ की होती है, अब इसमें हमारा क्या था, सबसे छोटी संख्या वही होगी ना। देखो, ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको ये दोनों संख्या विभाजित कर दे, दोनों से विभाजित हो जाएगा, यानी संख्या जिसे विभाजित करेगी वो एलसीएम होगा। अब मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो होगा जो संख्याओं को विभाजित करे और वो बड़ी से बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर मैं यहां पर कहूं कि 10, क्या वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर देगी, नहीं होगी, क्योंकि 5 पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 5, क्या होगी यहां पर 5, जो दोनों संख्याओं को काट देगी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 5। तो देखो, इसे बोलते भले से ये है कि ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है और ये छोटी से छोटी संख्या होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं से विभाजित होगी और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को विभाजित करेगा। ये इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि ये संख्या इसको विभाजित करेंगी तो एलसीएम, और ये संख्या संख्याओं को विभाजित करेगी तो एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एचसीएफ का टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।